हाय, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। मैं हूं नीलम और आज का हमारा टॉपिक है आउटर थाई फैट। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि क्या रीजंस होते हैं आउटर थाई फैट के, क्योंकि जब तक आपको किसी चीज़ का रीज़न पता नहीं होगा आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस को अच्छी तरह से टैकल नहीं कर पाएंगे। सेकेंडली मैं मेंशन करूंगी कि कैसे हम लूज कर सकते हैं वो स्टबर्न आउटर थाई फैट। एंड लास्टली आई हैव अ 8 minutes क्विक फॉलो अलोंग हिट वर्कआउट टू टारगेट दैट स्टबर्न आउटर थाई फैट। सो अगर आप भी वो आउटर थाई फैट लूज करके वो शेप्ड अप थाइज पाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। लेट्स स्टार्ट दिस। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि आउटर थाई फैट एक्चुअली सेलुलाइट और फैट का डिपोजिशन होता है। फैट का डिपोजिशन हमारी बॉडी में तब होता है जब हम बहुत वक्त से कैलोरी सरप्लस में खा रहे होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आप अपनी डेली मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं जो आपके बॉडी में फैट सेल्स के रूप में स्टोर हो जाती हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको इंटरनेट पे अपनी डेली मेंटेनेंस कैलोरीज चेक करनी होंगी और उससे 200 to 300 कैलोरीज आपको कम कंज्यूम करनी होगी ताकि आपका बॉडी आपके बॉडी में स्टोर्ड फैट को एज अ फ्यूल यूज कर सके, और उसका मतलब है कि हम फैट को लूज करेंगे। दूसरा बहुत कॉमन रीजन है अनहेल्दी फूड चॉइसेस। मतलब अगर आपको शुगर कंजम्पशन ज़्यादा पसंद है, अगर आपको जंक फूड खाना ज़्यादा पसंद है, तो उस तरह के फूड आइटम्स ज़्यादा कंज्यूम करने से आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठा होते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सेलुलाइट आर मोस्टली टॉक्सिन्स ट्रैप्ड इन योर बॉडी एंड बाय द टाइम वो इंक्रीज होता जाता है और आपके बॉडी की शेप को डिसफिगर करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है गिव अप ऑन ईटिंग जंक फूड एंड एडेड शुगर। हेल्दी खाना खाना शुरू कीजिए ताकि आपके बॉडी में टॉक्सिन्स डिपॉजिट कम हो और आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो सके। इनफैक्ट पूरे वीक में एक दिन आपको डिटॉक्स डाइट पे भी रहना चाहिए जिससे कि आपके बॉडी के टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो सके और हम इवेंचुअली उस सेलुलाइट और साइड फैट को ड्रॉप कर सकें। और इसके साथ ही आपको अपनी बॉडी को वेल हाइड्रेटेड रखना है। मतलब आपको पानी जितना रिक्वायरमेंट होता है डेली का उससे कम नहीं पीना, आपको इनफ वाटर कंज्यूम करना है ताकि आपका बॉडी टॉक्सिन्स को फ्लश आउट कर सके। तीसरा रीज़न हो सकता है लैक ऑफ एक्टिविटी या फिर एक्सरसाइज ना करना। अगर आप एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं तो प्लीज़ करना शुरू कर दीजिए, और अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक बहुत ही इफेक्टिव अप्रोच है आपके मसल्स को शेप देने में, आपके बॉडी फैट को ड्रॉप करने में, अल्टीमेटली टू अचीव दैट ड्रीम फिजिक यू ऑलवेज वांटेड। और इन सभी सॉल्यूशंस के साथ एक और बोनस टिप मैं आपको देना चाहती हूँ टू गेट रिड ऑफ दैट सेलुलाइट, वो है ड्राई ब्रशिंग। ड्राई ब्रशिंग करने के लिए आपको एक बॉडी ब्रश की जरूरत होती है और ड्राई ब्रशिंग परफॉर्म करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, आपका लिम्फेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होता है जिससे आपकी बॉडी को मदद मिलती है उन स्टोर टॉक्सिन्स को मोबिलाइज करके फ्लश आउट करने की। इसके अलावा ड्राई ब्रशिंग आपके स्किन के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करती है क्योंकि ड्राई ब्रशिंग परफॉर्म करने से आपके डेड स्किन भी रिमूव हो जाते हैं। इसलिए ड्राई ब्रशिंग स्किन के अंदर और बाहर दोनों ही तरफ बहुत अच्छे से काम करती है। तो आई थिंक यू शुड गिव इट अ ट्राई। सो इसके लिए आपको चाहिए एक ड्राई ब्रश जिसके ब्रशेस नेचुरल होने चाहिए, सिंथेटिक नहीं होने चाहिए। और इसके साथ ही ड्राई ब्रशिंग परफॉर्म करने का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। ड्राई ब्रशिंग हमेशा आपको अपने हार्ट की तरफ परफॉर्म करना होता है। मतलब जब भी आप अपने थाइस पे या बॉडी के किसी भी पार्ट पे ड्राई ब्रशिंग परफॉर्म करेंगे आपको टुवर्ड्स योर हार्ट इसे परफॉर्म करना है। मतलब आपको नीचे से स्टार्ट करके ऊपर की तरफ आना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने हाथ पे परफॉर्म कर रही हूँ तो आई विल होल्ड द ब्रश लाइक दिस एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम डाउन टुवर्ड्स अप। सो दिस इज द करेक्ट वे टू परफॉर्म ड्राई ब्रशिंग। आपको एक भी बार ऊपर से नीचे नहीं जाना है, आपको हर बार नीचे से ऊपर की तरफ लेकर आना है। नो मैटर आप 2 या 3 बार परफॉर्म कर रहे हैं। स्टार्ट फ्रॉम डाउन एंड कम टुवर्ड्स अप। सो चलिए हम बात कर रहे थे आउटर थाइज की, तो इसका एक क्विक डेमो आउटर थाइज पे देख लेते हैं। इसे आपको डायरेक्टली स्किन पे परफॉर्म करना है ना कि क्लॉथ्स पे, क्योंकि मैं सिर्फ डेमॉन्स्ट्रेट कर रही हूँ इसलिए मैं क्लॉथ के ऊपर से कर रही हूँ, पर आप इसे डायरेक्टली स्किन पर करें। ब्रश को नीचे से पकड़ें और या तो उसे सीधा ऊपर की तरफ लेकर आएँ या फिर सर्कुलर मोशन में ऊपर की तरफ लेकर आएँ। फिर से नीचे से शुरू करें और ऊपर की तरफ लेकर आएँ। एक बार भी आपको ऊपर से नीचे नहीं जाना है, हर बार नीचे से ऊपर की तरफ ही आएँ। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आई ऑल्सो हैव अ वर्कआउट। दिस इज 8 minutes फॉलो अलोंग हिट वर्कआउट जिसमें 10 एक्सरसाइजेज हैं जिन्हें हम 40 सेकेंड वर्क फॉलोड बाय 10 seconds ऑफ रेस्ट की तरह से परफॉर्म करेंगे।
इसे आप मेरे साथ परफॉर्म कर सकते हैं। और इस वर्कआउट को परफॉर्म करने के लिए जो इक्विपमेंट्स आपको चाहिए उसमें है मिनी बैंड। अगर आपके पास मिनी बैंड नहीं है तो मिनी बैंड के बिना भी आप इसे अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। विदाउट एनी इक्विपमेंट भी ये एक्सरसाइजेस बहुत ही इफेक्टिव है। बट अगर आपके पास मिनी बैंड है तो प्लीज उसे यूज कीजिए, क्योंकि एडेड रेजिस्टेंस हमेशा आपको बेटर बेनिफिट्स देता है। इसके अलावा आपको चाहिए कंसिस्टेंसी और पेशेंस, जिसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए आने वाले 1 मंथ के लिए ये सभी लाइफस्टाइल चेंजेस इंप्लीमेंट कीजिए, कैलोरी डेफिसिट डाइट कंज्यूम कीजिए, हेल्दी ईटिंग स्टार्ट कीजिए और वर्कआउट कीजिए, फुल बॉडी वर्कआउट कीजिए। उसके बाद आप ये आउटर थाई वर्कआउट ऐड कीजिए अपने वर्कआउट रूटीन में। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए कोशिश कीजिए कि आप ये वर्कआउट वीक में 3 to 4 टाइम्स जरूर परफॉर्म करें। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रहा है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब अलॉन्ग विद प्रेसिंग द बेल आइकन, ताकि आप कोई भी फिटनेस से रिलेटेड वीडियो मेरे साथ मिस ना करें। सो लेट्स गो टू द वर्कआउट। वेलकम टू द वॉइस ओवर। इस हिट वर्कआउट की फर्स्ट एक्सरसाइज है स्क्वाट शफल। अपने मिनी बैंड को अपने नीज़ के बिल्कुल ऊपर की तरफ प्लेस कर लीजिए और स्क्वाट पोजीशन को मेंटेन करते हुए साइड टू साइड शफल कीजिए। अगर आपके लिए चैलेंजिंग है तो एक सीट पर बैठकर अपने बैंड को स्ट्रेच करने की कोशिश कीजिए और अपने टोज़ को आपस में मिलाकर रखिए। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर वर्जन फॉलो कर रहे हैं तो जितना ज़्यादा आप अपने थाइज़ को ग्राउंड के पैरेलल रख सकते हैं उतना रखने की कोशिश कीजिए। मीनवाइल कीप योर बैक स्ट्रेट एंड कीप गोइंग। क्योंकि ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, हमारे पास फुल एनर्जी होती है तो हम थोड़ा सा चैलेंज ले सकते हैं इनिशियली। सो घबराइए मत, नेक्स्ट एक्सरसाइजेज इतनी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट स्टेप है स्टैंडिंग एबडक्शन। स्टैंडिंग एबडक्शन में आपको सीधे खड़े रहकर अपने बैंड को साइड में स्ट्रेच करने की कोशिश करनी है, मतलब अपने लेग को साइड में उठाने की कोशिश करनी है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो वॉल का सपोर्ट ले लीजिए और सेम टेक्निक फॉलो कीजिए। अगर आप रेगुलर वर्जन फॉलो कर रहे हैं तो कीप योर कोर एंगेज। जब तक आप अपने कोर को एंगेज नहीं करेंगे तब तक आप बैलेंस बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर पाएंगे। सो ना सिर्फ ये हमारे आउटर थाई को इंगेज करती है एक्सरसाइज, बल्कि हमारे कोर को भी इंगेज करती है और साइड थाई फैट को लूज़ करने के साथ साथ आपके स्टमक फैट को भी लूज़ करके उसे टाइट करने में भी मदद करती है। सो कीप गोइंग। नेक्स्ट अप में हम साइड स्विच कर लेंगे, मतलब इस वक्त हम अगर लेफ़्ट साइड में परफॉर्म कर रहे थे तो नेक्स्ट राउंड में हम अपने राइट साइड को टारगेट करेंगे विद द सेम टेक्निक। अगेन अगर आप एक बिगिनर हैं तो वॉल का सपोर्ट ले लीजिए और अपने बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए आपको अपने लेग्स को एबडक्ट करना है। वॉल पे लीन नहीं करना है, आप अपने बॉडी को जितना ज़्यादा स्ट्रेट रख सकते हैं उतना रखना है। अगर आप वॉल का सपोर्ट ले रहे हैं तो, अगर आप वॉल का सपोर्ट नहीं ले रहे हैं तो हल्का सा टिल्ट इज़ फाइन, बट कीप योर कोर एंगेज एंड कीप गोइंग। नेक्स्ट अप इज़ साइड लाइंग लेग रेजेस। इसमें हमें साइड लाइंग पोजीशन में आना है और अगेन अपने बैंड को अपने नी जॉइंट के ऊपर रखना है आपको, और उससे ज़्यादा ऊपर नहीं रखना है, और इस तरह से आपको लेग्स को लिफ्ट करना है। मीनवाइल आपकी जो नीचे वाली लेग है वो स्ट्रेट रहेगी पूरी तरह से, और यहाँ भी आपको अपने कोर को इंगेज करना है 100%। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे देन यू माइट लूज़ बैलेंस और अपनी एक्सरसाइज पे आप कमांड नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक बिगिनर हैं तो नीचे वाली लेग को फोल्ड कर लीजिए बेटर सपोर्ट के लिए। इफ़ दिस इज़ ऑल्सो चैलेंजिंग तो आप बिना मिनी बैंड के भी ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। इक्वली इफ़ेक्टिव ये एक्सरसाइज रहेगी। देन टेक अ ब्रेक। नेक्स्ट अप इज़ साइड लाइंग लेग स्विंग। इसमें हमें सेम पोजीशन में और सेम साइड में, अभी आपको साइड स्विच नहीं करनी है, सेम पोजीशन में रहिए और सेम साइड में ये रेप्स परफॉर्म कीजिए। मतलब आपको अपने लेग को ग्राउंड के पैरेलल रखते हुए आगे और पीछे की तरफ लेकर जाना है। जितना आगे आप लेकर आ सकते हैं उतना आगे आप लेकर आइए। अगेन अगर आप एक बिगिनर हैं, अगर आप नीचे वाली लेग स्ट्रेट नहीं रख पा रहे हैं तो उसे फोल्ड कर लीजिए 90 डिग्री एंगल पे, मतलब नी, अपने नी को 90 डिग्री एंगल पे
बेंड कर लीजिए एंड परफॉर्म द सेम टेक्निक। देन टेक अ ब्रेक। नेक्स्ट राउंड में अपनी साइड चेंज कर लीजिए। नाउ वी विल परफॉर्म दीज एक्सरसाइजेज ऑन द राइट साइड। तो नेक्स्ट अप इज साइड लाइन एबडक्शन। अगेन सेम एक्सरसाइज जो हमने लेफ़्ट साइड में परफॉर्म की थी, नाउ वी विल परफॉर्म ऑन द राइट साइड। नीचे वाली लेग को स्ट्रेट रखिए। अगर आपको चैलेंजिंग लग रहा है तो प्लीज़ फॉलो बिगिनर मॉडिफिकेशन। बेंड योर नी एट 90 डिग्री। नीचे वाला जो आपका लेग का नी है उसे बेंड कर लीजिए एंड ट्राई टू स्ट्रेच योर बैंड एज मच एज़ पॉसिबल। अगर आप बिना बैंड के परफॉर्म कर रहे हैं तो जितना ऊपर अपने लेग को आप लेकर जा सकते हैं उतना लेकर जाइए एंड कीप गोइंग। नेक्स्ट एक्सरसाइज है साइड लाइन लेग स्विंग्स। अगेन ये एक्सरसाइजेज ना सिर्फ आपके आउटर थाई फैट को टारगेट करती हैं, बल्कि अगर आप नीचे वाली लेग को स्ट्रेट रख रहे हैं तो ये बहुत अच्छी तरह से आपके कोर को भी इंगेज करती हैं और आपके एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथन करके आपको एक फ्लैट स्टमक देने में भी काफ़ी मदद करती हैं। साथ ही ये हमारे आउटर थाई फैट को भी बहुत अच्छी तरह से टारगेट करती हैं, चाहे आप बैंड के साथ परफॉर्म कर रहे हैं या फिर आप बिना मिनी बैंड के परफॉर्म कर रहे हैं। और याद रखिए अपने लेग को आपको ग्राउंड के पैरेलल रखना है थ्रू आउट दिस मूवमेंट। टेक अ ब्रेक। नेक्स्ट अप इज़ फायर हाइड्रेंट। इसमें इस तरह से 4 पॉइंट पोजीशन में आ जाइए और आपका जो बैंड है वो आपके नी के बिल्कुल नीचे होना चाहिए, जो भी आपका रेस्टिंग नी है। इस वक्त मेरा लेफ़्ट साइड रेस्टिंग है तो मेरा बैंड नी के नीचे होना चाहिए और इस तरह से बाहर की तरफ अपने लेग को एबडक्ट करने की कोशिश कीजिए, जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं उतना। मीनवाइल आपका जो स्टमक है वो डाउनवर्ड फेस करेगा। अपने बॉडी को टिल्ट मत कीजिए। यहाँ पे आपका बैक स्ट्रेट रहेगा और आपका स्टमक बिल्कुल नीचे की तरफ ही फेस करेगा, क्योंकि यहाँ पे बॉडी की टेंडेंसी होती है जिस साइड हम लेग्स को उठा रहे हैं उस तरफ थोड़ा सा रोटेट होने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं करना है। इसके लिए आपको दोनों एल्बोज लॉक करके रखनी है। देन स्विच साइड। इसके बीच में ब्रेक नहीं है। अपनी साइड स्विच कर लीजिए। अपने नेक्स्ट रेप्स जो हैं वो अब लेफ़्ट साइड पे परफॉर्म कीजिए, सेम रेप्स। अपने बैंड को आपका जो रेस्टिंग नी है उसके बिल्कुल नीचे स्टक करके रखिए ताकि वो बिल्कुल भी ऊपर की तरफ शिफ्ट ना हो। और अगर आप बिना बैंड के परफॉर्म कर रहे हैं तो जितना ऊपर उठा सकते हैं आप अपने लेग को उतना ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए एंड कीप योर बोथ एल्बोज लॉक्ड एंड कीप गोइंग। वी आर ऑलमोस्ट डन। टेक अ ब्रेक। नेक्स्ट अप इज़ फ्रॉग पंप। इसमें हमें ब्रिज पोजीशन में आना है और एक रेप एबडक्शन परफॉर्म करना है, मतलब एक बार अपने बैंड को स्ट्रेच करेंगे, उसके बाद स्टार्टिंग पोजीशन ब्रिज, देन अगेन 1 स्ट्रेच। इस तरह से हम ये रेप्स परफॉर्म करेंगे और जब आप ऊपर की तरफ अपने कोर को उठाएंगे, जितना आप मैक्सिमम ऊपर उठा सकते हैं बिना आर्चिंग के उतना ऊपर उठाइए, होल्ड कीजिए और एबडक्ट कीजिए और फिर से नीचे आइए। और मीनवाइल आपको अपने दोनों पैरों के हील्स और टोज़ को आपस में मिलाकर रखना है और फिर आपको ये रेप्स परफॉर्म करने हैं। इसी एक्सरसाइज के साथ हमारा ये आउटर थाई फैट बर्न वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने इसे एंजॉय किया तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड थैंक यू फॉर फॉलोइंग अलॉन्ग विद मी।